नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे नियुक्तियों के बारे में, अपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो भी 6-7 महीने में अपार्टमेंट्स हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और आयोग द्वारा किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नाम दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जो हाल ही में नियुक्ति की गई है। संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने, तो संजय मल्होत्रा जी बने। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो स्थान की बात करें तो इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। यहाँ पे स्थान भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए शक्तिकांत दास जी का इन्होंने स्थान लिया है संजय मल्होत्रा जी ने। अब बात करते हैं जो आरबीआई के गवर्नर बने हैं, कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने हैं, तो ये जो है 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने हैं। इन्होंने जो पदभार संभाला है वो 12 दिसंबर से पदभार संभाला है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, अगला जो नाम दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है, संवैधानिक पद है। तो ये भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने। कौन बने, तो के संजय मूर्ति जी बने। कौन बने, तो के संजय मूर्ति जो हैं भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने। ये संवैधानिक पद है, जितनी भी भारत में वित्तीय प्रणाली होती है उसका कंट्रोलर यही रखता है। अब यहाँ पे जब संवैधानिक पद है तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख भी मिलता होगा। तो अनुच्छेद जो 148 है इसमें कहा गया है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। तो ये कहा गया अनुच्छेद 148 में कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। आगे बात करते हैं। अगर बात करें इन्होंने पद किसका लिया है, मतलब किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान लिया है। पहले कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अब कौन है, के संजय मूर्ति जी हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा। इन्होंने जो शपथ ग्रहण की है वो कब की है, तो 21 नवंबर 2024 को शपथ ग्रहण की है। फिर तीसरा जो नाम बन जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। कौन, तो संजीव खन्ना जी बनाए गए। संजीव खन्ना जी जो है क्या बनाए गए, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के बने, तो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। अगर बात करते हैं जो संजीव खन्ना जी, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो डी वाई चंद्रचूड़ का इन्होंने स्थान लिया है। याद रखिएगा। देखिए जब भी प्रश्न बनता है नियुक्तियों से तो कठिन बनाने के लिए ये पूछ लेता है इन्होंने कि स्थान किसका लिया है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो डी वाई चंद्रचूड़ का इन्होंने स्थान लिया है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। अगला जो नाम दिया है विपिन कुमार। तो विपिन कुमार क्या है, तो बिहार कैडर से जो है 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनको क्या बनाया गया, तो इनको जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया, तो नया अध्यक्ष बनाया गया है किसका, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विपिन कुमार जी को अक्टूबर 2024 में। याद रखिएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये पहले कार्यरत कहाँ पे थे, तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग में अतिरिक्त जो सचिव का पद होता है वो सचिव थे। आगे बात करते हैं। अगला जो नाम आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यायमूर्ति डी वाई गवई। तो डी वाई गवई को जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसका जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया 11 नवंबर 2024 को। तो किसको बनाया गया, तो न्यायमूर्ति डी वाई गवई जी को जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा। कब बनाया गया, तो 11 नवंबर को बनाया गया। 11 नवंबर को जब संजीव खन्ना जी ने शपथ ग्रहण की उसी के साथ ये भी बने हैं। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला नाम आता है अरविंद सिंह साहनी। तो अरविंद सिंह साहनी जो है भारतीय तेल निगम के नए चेयरमैन नवंबर 2024 में बनाए गए। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारतीय तेल निगम जो है उसके नए चेयरमैन कौन बने, तो अरविंद सिंह साहनी बने। याद रखिएगा। आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो है क्या रहे हैं, तो ये जो है पेट्रोकेमिकल डिवीजन जो है उसके निदेशक भी रहे। भारत के तेल निगम है उसी में जो है एक पद होता है, उसमें पहले थे निदेशक थे, अब जो है चेयरमैन बना दिए गए। आगे बात करते हैं इन्होंने स्थान किसका लिया, तो स्थान जो लिया है वो श्रीकांत माधव वैद्य जी का स्थान लिया है। इनकी सेवानिवृत्ति जो हो गई है वो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हो गए। इनके बाद जो है बने हैं। याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं इनका जो पद रहेगा वो कितना रहेगा, तो 5 वर्ष का पद रहेगा। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न 100 में 100% पूछे जाते हैं। या तो पूछ लेता है कि कौन नियुक्त हुए हैं, या पूछ लेता है इन्होंने स्थान किसका लिया है। 2 प्रकार से ये प्रश्न बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो नाम आता है इमामी लिमिटेड जो कंपनी है, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं 31 नवंबर 2024 को। फिक्की जो है उसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो नए अध्यक्ष जो बनाए गए हर्षवर्धन अग्रवाल बनाए गए, याद रखिएगा। और जो है पहले क्या थे इस पद पर, उपाध्यक्ष थे, अब इनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो पहले इस पद पर कौन कैसे क्या थे, तो उपाध्यक्ष थे, अब इनको अध्यक्ष बना दिया। ये भी पॉइंट जो है कथन में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो स्थान लिया है अनिश शाह जी का स्थान लिया है। ये क्या है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के जो है अनिश शाह, इनका स्थान जो लिया है वो किसने लिया, हर्षवर्धन अग्रवाल जी ने लिया है। आगे बात करते हैं उपाध्यक्ष कौन बनाए गए। पहले ये उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष बन गए, तो उपाध्यक्ष भी बनाए गए होंगे। तो उपाध्यक्ष देख लेते हैं, उपाध्यक्ष कौन बनाए गए इसके, तो आरपीजी के अनंत गौड़ का जो है अध्यक्ष बनाए गए, याद रखिए। आगे बात करते हैं, अगर बात करते हैं इन्होंने 21 नवंबर 2024 को संगठन की 87वीं जो बैठक हुई, 97 नंबर की जो बैठक हुई थी वार्षिक नई दिल्ली में, उसी में जो है बनाई गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं द सनमार समूह के अध्यक्ष जो है विजय शंकर को सत्र 2024-25 के लिए फिक्की का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे जब भी सत्र हो रहा था उसका जो है उपाध्यक्ष किसको चुना गया, और परमानेंटली जो उपाध्यक्ष किसको चुना गया, तो दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है राजेश कुमार सिंह। तो राजेश कुमार सिंह का नाम देख लेते हैं। तो राजेश कुमार सिंह का अगर बात करें तो ये IAS अधिकारी हैं, कौन से बैच के, तो 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। इनको जो है देश के रक्षा सचिव चुना गया है, मतलब रक्षा सचिव 1 नवंबर 2024 को बनाया गया है। यहाँ पे रक्षा सचिव वाला भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिए। किसको बनाया है, तो राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। आगे बात करते हैं इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो स्थान लिया है गिरिधर अरमाने जी का स्थान लिया है। गिरिधर अरमाने जी का स्थान लिया, इनका जो है सेवानिवृत्ति हो गई 31 अक्टूबर 2024 को। आगे बात करते हैं, 2 ही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट भी नहीं पूछा जाता है। या तो स्थान पूछा जाता है किसका लिया है, या पूछा जाता है कौन बने हैं। तो यहाँ पे आगे बात करें, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के जो हैं प्रबंध निदेशक से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब MD CEO 3 वर्ष के लिए जो है इनकी पुनर्नियुक्ति की गई। पहले भी इसी पद पर थे और इनको जो है पुनर्नियुक्ति की 3 वर्ष के लिए इनका जो पद है वो बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। अब इनका जो कार्यकाल प्रारंभ होगा वो कब से प्रारंभ होगा, तो 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, याद रखिए। और 2025 से प्रारंभ होगा तो 1 जनवरी 2028 में इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये पहले क्या रहे हैं, तो HDFC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें 9 वर्ष तक ये जो है कार्यरत रहे हैं। फिर इन्होंने जो है 2019 से इन्होंने एक्सिस बैंक में कार्य किया है और तब से अभी तक बने हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अबुदे जिंदल। तो उद्योग व्यापार जगत के संगठन, ये संगठन है कौन सा, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये संगठन है व्यापार का, याद रखिए। उद्योग व्यापार का जो है संगठन है। ICC वैसे तो ICC जो है क्रिकेट काउंसिलिंग वो भी है, लेकिन ICC जो है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये किसका है, उद्योग व्यापार के लिए बात हो रही है, याद रखिएगा। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में अबुदे जिंदल जी को जो है किसका अध्यक्ष बनाया गया, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो उपाध्यक्ष अंबुजा नियोतिया के पार्थिव विक्रम नियोतिया को बनाया गया है उपाध्यक्ष इसका। आगे बात करते हैं श्याम मेटेलिस्ट के 22 चेयरमैन से MD विरजभूषण अग्रवाल को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संगठन नई दिल्ली में नवंबर 2024 में संपन्न बैठक में चुना गया है। आगे बात करते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन के से संबद्ध जो रही है प्रमीना राय को देश के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO से प्रबंध निदेशक, मतलब CEO नियुक्त किया गया है। किसको, तो
प्रमीला राय को चुना गया है, याद रखिएगा। किसका? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का। आगे बात करते हैं, इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। कितना कार्यकाल रहेगा? तो 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला बात करते हैं इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो स्थान लिया है PS रेड्डी जी का स्थान लिया है। किसने? तो प्रमीला राय ने, याद रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल समाप्त हो गया था वो मई 2024 में समाप्त हो गया था और तब से पद खाली था। अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है नवंबर 2024 में। आगे बात करते हैं अगले नाम की। तो अगला जो नाम दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ब्राजील के पुलिस कमिश्नर है वाल्डेसी उर्quiजा को क्या बनाया गया? तो विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल का जो है महासचिव बनाया गया है, याद रखिएगा। कहाँ के हैं, क्या नाम है और किसका जो है क्या बनाया गया? तो महासचिव किसका बनाया है? इंटरपोल का, जो पुलिस का सबसे बड़ा विश्व का संगठन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये चुनाव कब होता है? तो चुनाव होता है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। ये चुनाव हुआ था, कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2024 को। आगे बात करते हैं, इन्होंने पदभार कब से संभाला है? तो 7 नवंबर से पदभार संभाला है, याद रखिएगा। ये भी पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो स्थान जो लिया है जर्गेन स्टॉक का स्थान लिया है, याद रखिएगा। और ये जो है 10 वर्ष तक रहे थे। आगे बात करते हैं, 1923 में ये गठित किया गया था इंटरपोल जो पद है संगठन का। और इसमें जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि गैर यूरोपीय अमेरिकी जो है नियुक्त किया गया, मतलब ब्राजील का इस बार नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा, महासचिव। आगे बात करते हैं, अगला जो नाम दिया है एस्त अजीमा भारत में मालदीव की नई राजदूत अक्टूबर 2024 में नियुक्त की गई हैं। मालदीव की जो है भारत में नई राजदूत नियुक्त की गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, 2019 से सितंबर 2023 तक चीन की भी राजदूत रह चुकी हैं, याद रखिएगा। इन्होंने स्थान लिया है इब्राहिम साहिब जी का स्थान लिया है, याद रखिएगा। स्थान भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अगला जो नाम आता है संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के नए राजदूत अक्टूबर 2024 में नियुक्त किए गए। यहाँ पे जो है संजीव कुमार सिंगला जो हैं वो फ्रांस में भारत के नए राजदूत हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जुलाई 2019 से इजराइल में भारत के राजदूत रहे हैं, याद रखिएगा। 2019 से जो है अभी तक 2024 तक, जब तक इनकी जो फ्रांस में भारत के नए राजदूत नहीं बने थे तब तक कहाँ के राजदूत थे? तो इजराइल के थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अजीत विनायक गुप्ते जर्मनी में भारत के नए राजदूत अक्टूबर 2024 में नियुक्त किए गए। तो जर्मनी में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो अजीत विनायक गुप्ते जी बने हैं, याद रखिएगा। इससे पहले जो है मिस्र के भी राजदूत रहे हैं, मतलब मिस्र में भारत के राजदूत रहे हैं। और 2017-2021 तक देखा जाए तो डेनमार्क के भी राजदूत रहे हैं। तो कौन? अजीत विनायक गुप्ते जी रहे हैं, मिस्र के भी रहे हैं, डेनमार्क के भी रहे हैं। अब कहाँ के हैं? तो अब जो हैं जर्मनी के हैं। दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वाइस आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक अक्टूबर 2024 में नियुक्त की गई है। अब यहाँ पे पहली महिला नियुक्त की गई, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है किसका? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में, याद रखिएगा। महासचिव महानिदेशक बनी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे की छात्रा रही हैं। अब इनको जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की जो है महानिदेशक बनाई गई, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली महिला और महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है एयर मार्शल SP धारकर वायुसेना का उप प्रमुख, मतलब वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। किसको उप प्रमुख बनाया गया? तो SP धारकर जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इससे पहले वे पूर्वी कमान के प्रमुख थे। और आगे बात करते हैं, डिफेंस स्पेस एजेंसी के पहले महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। जब भी देखिए नियुक्ति से प्रश्न बनता है तो कथन में अगर प्रश्न बनता है तो विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखिए। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जो है
एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने, याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष। पहले क्या थे, उप प्रमुख थे, अब उप प्रमुख कौन बना दिए गए, तो वो अलग बन जाता है। और आगे बात करते हैं स्थान किसका लिया है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राय जी का जो है स्थान लिया है। यहाँ पे स्थान जो लिया है एयर चीफ मार्शल विवेक राय चौधरी जी का स्थान लिया है। आगे बात करते हैं थल सेना के अध्यक्ष अगर पूछ लिए जाए तो थल सेना के अध्यक्ष यहाँ पे 100 में 100% 1% पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थल सेना के अध्यक्ष की अगर बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी हैं। याद रखिए तीनों नाम महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष कौन है और नौसेना अध्यक्ष कौन है, ये पॉइंट जो है पूछा जरूर जाता है। आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर एम राजेश्वर राय को 1 वर्ष के लिए जो है पुनः नियुक्ति की गई है, मतलब पुनः नियुक्ति कर दी गई है, मतलब एक वर्ष के लिए पद बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो है आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने, तो संजय मल्होत्रा जी बने, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं एम परमेश को समुद्री बल के नए महानिदेशक मतलब डीजी 1 अक्टूबर 2024 को नियुक्त किया गया है। तो डीजी किसको नियुक्त किया गया है, तो समुद्री बल का किसको, तो एम परमेश को नियुक्त किया गया है, याद रखिए। इस पद पर राकेश पाल जिनका जो है निधन हो चुका है सितंबर 2024 में, उसके बाद ये नियुक्त किए हैं परमेश जी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगला नाम आता है विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष अक्टूबर 2024 में नियुक्त किया गया है। किसको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो विजया किशोर राहटकर को। ये नाम जरूर महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। इन्होंने स्थान लिया है, रेखा शर्मा जी का स्थान लिया है। आगे बात करते हैं बीजेपी के महिला मोर्चा की महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं बीजेपी की, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। 2007 और 2010 के बीच अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है छत्रपति संभाजी नगर की मेयर भी रही हैं, मतलब 2007 के और 2010 के बीच का पीरियड में, याद रखिएगा। पुणे विश्वविद्यालय में भौतिकी से स्नातक किया है, इतिहास में मास्टर की उपाधि धारण की है और इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आगे बात करते हैं इन्हीं के साथ जो है डॉक्टर अर्चना मजूमदार को आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया है, मतलब इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया और आयोग की सदस्य जो नियुक्त की गई है वो डॉक्टर अर्चना मजूमदार को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे आता है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो है, आगे बात करते हैं अगला जो नाम आता है तुहिन कांत पांडे। तो इनको जो है 1 सितंबर 2024 को वित्त आयोग का सचिव के रूप में नियुक्ति किया है, मतलब वित्त आयोग के सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो जो है तुहिन कांत पांडे जी वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। रक्षा सचिव अभी मैंने बात की है ऊपर। और अगर बात करते हैं डॉक्टर टीवी सोमनाथन जो है देश के नए कैबिनेट सचिव हैं, और ये सचिव वाले पद जरूर याद रखिएगा क्योंकि सचिव जरूर पूछे जाएंगे। अगला नाम आता है गोविंद मोहन, देश के नए गृह सचिव बनाए गए हैं, याद रखिए। जो गृह सचिव कौन बने थे, गोविंद मोहन जी बने। अगर बात करते हैं राजेश कुमार सिंह जी को, तो भारत के नए रक्षा सचिव बने, याद रखिएगा। तो यहाँ पे रक्षा सचिव, कैबिनेट सचिव और जो है वित्त सचिव कौन है, तो यहाँ पे जो है मैचिंग में भी पूछे जा सकते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कैबिनेट सचिव कौन बने, तो कैबिनेट सचिव जो डॉक्टर टीवी सोमनाथन बने। गृह सचिव तो कौन बने, तो गोविंद मोहन बने। और अगर बात करते हैं रक्षा सचिव, तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी बने रक्षा सचिव, याद रखिएगा। ये सचिव जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण 6-7 महीने में जो नियुक्तियाँ हुई थी उन पर चर्चा किया है, और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन पर भी चर्चा किया। आपको 2 पॉइंट याद रखने होते हैं, एक तो किस पद पर नियुक्ति किए गए हैं और इन्होंने स्थान किसका लिया है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी यहाँ पे चर्चा किया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करिए, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।